हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 10 के जो एनसीईआरटी मैथ अध्याय नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। और हमारा एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 का 1 नंबर स्टार्ट करते हैं जो हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 का 1 बता रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे दो चर वाला समीकरण है, चलिए हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर आपका क्या है 3 का 1 नंबर। जो पहला कंडीशन सबसे पहले आप मान लेते हैं कि दो संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि पहली संख्या x दूसरी संख्या क्या है y है। तो चलिए हम पहले मानते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर क्या होगा x। अगर दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। अब बता रहा है देखिए प्रश्न अनुसार, नहीं प्रश्न से जो पहला स्टेप कहता है यानी कंडीशन 1 में कहता है, क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या अगर y है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। यानी आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 26। ये हमारा समीकरण 1, ये पहला कंडीशन कहता है। अब दूसरा कंडीशन की ओर पढ़ते हैं। बोला एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरा कंडीशन है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा कंडीशन में अगर इस तरह से बता रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है तिगुना है, तो चलिए हम एक संख्या यानी x बराबर ऐसे मान लिए दूसरी संख्या का क्या है तिगुना है, x बराबर 3y। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2। इसको अधिक से अधिक हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर क्या 0। ये भी समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण के रूप में लेके आ गए। तो चलिए हम इसको समीकरण नहीं देके हम यहाँ पे समीकरण कर देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करने से पहले आपको करना क्या होगा, कोई भी एक समीकरण लेना होगा, उसमें एक तीसरा समीकरण निकालना होगा। उसके बाद तीसरा समीकरण 1 अगर हम 2 से निकालते हैं तो 1 में पुट करेंगे, यदि 1 से निकालते हैं तो हम 2 में पुट करें। चलिए हम देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम समीकरण, इस बार हम लेते हैं 2 से। तो x बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3y। ये हमारा समीकरण क्या कर दिए 3। यदि आप यहीं पे कर देते समीकरण 2 तो फिर भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। जो सिस्टमेटिक है उस अनुसार हम चलते हैं। तो चलिए यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण अगर 1 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए। तो यहां पे आपका समीकरण 1 है, यहां पे देखिए x बराबर कितना है 3y। तो यहां पे हो जाएगा क्या समीकरण 1 यहां पे है आपका, तो x के जगह क्या हो जाएगा 3y माइनस क्या हो जाएगा आपका y बराबर कितना 26। अब देखिए 3 में 1 चला गया तो कितना होगा 2, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। इसको कटाएंगे 13 दूनी 26, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा 13। यदि y बराबर आपका 13 हो गया तो यहां पे देखिए अब लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 में अगर y का मान रखेंगे हम तो यहां पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 13 तो हो जाएगा 13 39। तो यहां पे हमारा जो पहली संख्या होगा यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 39 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये तो सवाल नंबर हमारा कितना है 1। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से आप सुनिए। बता रहा है क्या सवाल नंबर 2 में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है, तो ध्यान दीजिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों की माप 180 डिग्री होती है तो वह दो कोण क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। तो चलते हैं, माना कि पहला संपूरक कोण, माना
कि पहला संपूरक कोण बराबर क्या होगा x। अगर हम दूसरा संपूरक कोण करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बराबर y। ठीक है, हम डिग्री है तो डिग्री कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिग्री दे सकते हैं। तो बता रहा है पहला कंडीशन में क्या कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 18 है। तो सबको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन यहाँ ये चीज बता रहा है कि x माइनस वाई, ये हम मान के ये बड़ा कोण, चलिए यहाँ बड़ा है, यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा संपूरक कोण, और यहाँ पे छोटा संपूरक कोण, तो छोटा कर दिए। अगर दोनों का अंतर करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। और ध्यान दीजिए यदि वह संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जब तक 180 डिग्री नहीं होगा तब वह संपूरक नहीं कहलाएगा। अगर संपूरक है तो दोनों का माप कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी हमारा दूसरा कंडीशन हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण आपका कितना 2। चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या प्रश्न से, या प्रश्न सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रश्न से, या प्रश्न से लिखिए या प्रश्न अनुसार लिखिए। आपके पास दो समीकरण हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण लिखेंगे किससे, चलिए इस बार हम क्या करते हैं समीकरण 1 से लिखते हैं, 1 से। तो समीकरण 1 से अगर x बराबर करेंगे, ये माइनस है, y माइनस है, बराबर को उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 18 प्लस कितना y। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, देखिए हमने समीकरण 3 किससे निकाला 1 से निकाला, तो हम पुट करेंगे किस पे समीकरण 2 पे। तो चलिए पुट करते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पे देखिए x का मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस y प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना है 180 डिग्री। ये प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, यानी 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 18 डिग्री। अगर 2y बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 गया 6 और यहाँ पे 1। अगर इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 2 का 2, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 81 डिग्री। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है x का मान निकालना है। तो x बराबर आप देखिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में हमको क्या करना है y का मान रखना है। तो जैसे समीकरण 3 है आपका कहाँ पे यहाँ पे है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y, यहाँ पे देखिए 18 प्लस y, तो y का मान कितना है 81 है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका जो आपका पहला कोण मतलब x बराबर बड़ा कोण यहाँ पे, यानी x बराबर आपका कितना हो गया, आपका x बराबर आपका कितना हो गया 99 डिग्री, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो गया कितना 81 डिग्री। ठीक है, y बराबर आपका कितना हो गया इस 81 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 3 का 3 में देखते हैं, आप भी सुनिए हम भी पढ़ते हैं। बता रहा है क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंद 3800 रुपया यानी 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो बताइए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि प्रत्येक का निकालना है तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि प्रत्येक गेंद या प्रत्येक बल्ला की कीमत क्या होगा, एक x मानेंगे दूसरा y मानेंगे। तो पहला दिया हुआ क्या बल्ले, तो हम मान लेते हैं क्या, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर क्या होगा x। अगर गेंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका y, ये रुपया है तो रुपया कर दिए। अब देखिए प्रश्न
प्रश्न अनुसार आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। प्रश्न से क्या बोलता है, 7 बल्ले और 6 गेंद। ध्यान दीजिए, यदि आप बल्ला खरीदेगा 2 रुपया करके, अगर 200 रुपया करके बल्ला खरीदिएगा और 2 बल्ला का दाम कितना होगा, 2 दूनी 4, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, गुना। उसी तरह से यदि एक बल्ला का दाम कितना x रुपया और 7 बल्ला का निकालना है तो 7 गुना x, तो क्या हो जाएगा 7x। दूसरा बोल रहा है क्या, अब हमको 6 गेंद खरीदना है तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा 6 गुना y। यदि एक गेंद का दाम 2 रुपया तो 6 गेंद का दाम कितना होगा 6 दूनी 12। सेम उसी तरह से यदि एक गेंद का दाम y रुपया तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 6 गुना y, मतलब 6y रुपया। अब टोटल दोनों बल्ला और गेंद का टोटल मूल्य है यहाँ पे बता रहा है 3800 रुपया, मतलब 3800 रुपया। ये हमारा समीकरण 1। फिर दूसरा कंडीशन में कहता है क्या कि इस बार 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ला, तो बल्ला का एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना 3x हो जाएगा, प्लस इस बार बोलता है 5 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 5 गेंद का दाम 5 गुना y, तो बराबर क्या हो जाएगा 5y। अब इसको टोटल जो है कितना हो गया आपका 1750 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण 2। जब आपका समीकरण 1 निकल गया और 2 निकल गया तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो चलिए कोई भी समीकरण आप लिख सकते हैं। चलिए इस बार हम समीकरण लेते हैं समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 2 से लिख के देखते हैं। आप 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे 2 लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे देखिए प्लस है, उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस 1750 माइनस कितना हो जाएगा 5y। यदि हम x बराबर करेंगे तो 1750 माइनस 5y, देखिए ये गुना है, उधर जाते क्या हो जाएगा भाग, मतलब यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब हमारा क्या करना है, x का मान को हमने इस बार किससे निकाला है 2 से निकाला है, तो पुट करेंगे किसमें 1 में। तो चलिए पुट करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे है 7 है तो हमने 7 लिखा। x का मान कितना है 1750 माइनस 5y बट्टा कितना है 3, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा बंद। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 6y, उसके बाद यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 3800, है ना, बराबर यहाँ पे देखिए 3800 हो गया। तो जैसे 3800 हो गया, हमने समीकरण किसको 1 को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 से अगर गुना करेंगे तो इस तरह से पहले 0, 7 को 0, 7 5 35 की 5, ठीक है, फिर 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 की 2, हाथ में रहा 5, उसके बाद 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए इतना हो गया। उसके बाद माइनस 7 5 कितना हो जाएगा 35y, ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यदि इसको क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12250 माइनस 35y, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 3 18y, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 3800। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम फिर इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुना है, ये भाग है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 12250 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 18 में 35 चला गया तो जाएगा नहीं जाएगा, तो 35 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा 17y हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 0 0 8 3 24 की 4, उसके बाद यहाँ पे 3 3 9 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 17y बराबर हो जाएगा 11400 माइनस 12250। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना।
जैसे सॉल्व करेंगे तो -17y बराबर, अब घटाइए 11,000 में 12,000 तो घटेगा नहीं, तो हमको करना क्या है, बड़ा में से छोटा घटाना है। तो चलिए इसमें घटाते हैं 0, 5 में 0 गया क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 2 में 4 जाएगा नहीं, तो 12 में अगर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 11 में कुछ नहीं गया तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है, -17 × 85 50 हो गया, यानी y बराबर आपका कितना हो गया 50। जब y का मान आपका निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, x का मान। तो चलते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है, देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 1750 माइनस 5 × 50 बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1750 माइनस 25 है ना, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1500, 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 × 15 मतलब कितना हो जाएगा 500, ठीक है। यानी आपका x बराबर कितना हो जाएगा 500 और y बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी प्रत्येक जो बल्ला का मूल्य है वो कितना हो गया 500 रुपया, और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितनी भाड़ा देनी होगी। मतलब आपके पास 3 सवाल है। पहले नियत भाड़ा क्या है, 1 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगता है। दूसरा, एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर दूरी तय किया तो उसे भाड़ा कितना लगेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा आप ऐसे कीजिएगा कि सबसे पहले मान लेंगे नियत भाड़ा, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा। तो चलते हैं हम मानते हैं। तो माना कि सवाल नंबर ये कितना है 4 है, माना कि नियत भाड़ा बराबर कितना x रुपया, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा y रुपया। ध्यान दीजिए नियत और भाड़ा क्या समझे, अतिरिक्त और नियत। यानी अगर कोई भी ड्राइवर ऐसा करता है कि अगर कोई ऑटो ड्राइवर सपोज कीजिए यहां से 2 किलोमीटर है ना, तो उसका कहना है कि यदि आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो मेरा नियत भाड़ा 5 रुपया फिक्स है। कितना रुपया 5 रुपया फिक्स है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा उसका आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। मतलब ये कि यहाँ पे वो तो अगर सिर्फ आप बैठ के 1 किलोमीटर चलिएगा तो 1 किलोमीटर का तो 2 रुपया और 5 रुपया मिला के कितना हो गया आपका 7 रुपया। यदि आप 2 किलोमीटर चलिएगा तो 2 किलोमीटर का 4 रुपया, 2 दूनी 4 रुपया, और नियत भाड़ा उसका 5 रुपया, तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया 9 रुपया। तो इस तरह से एक नियत भाड़ा फिक्स किया जाता है कि हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे और चलेंगे, ये हमारा नियत भाड़ा है, और जितना रुपया प्रति किलोमीटर की दर से लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में इस तरह का टेम्पो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मान लिए क्या, नियत भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा y रुपया। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, तो अतिरिक्त जो भाड़ा लगेगा वो किस में लगेगा, हर किलोमीटर पे लगेगा। 1 किलोमीटर में जो है ना ये अतिरिक्त y रुपया लगेगा। तो चलिए प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से कर सकते हैं। आप प्रश्न से लिखिए या प्रश्न अनुसार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा क्या, आपका प्रश्न से लिख सकते हैं या प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। पहला जो बोल रहा है 10 किलोमीटर चलता है, तो नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है, जैसे हमने बताया 5 रुपया और 2 दूनी 4। उसके बाद वो 2 किलोमीटर चला, यानी 10 किलोमीटर, तो 10 गुना क्या y रुपया अतिरिक्त है, तो बराबर उसका भाड़ा 105 रुपया। ये हो गया समीकरण 1, ये कंडीशन 1। दूसरा बार बोल रहा है कि यदि नियत भाड़ा फिर फिक्स है, इस बार वो 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 गुना y, इस बार उसको लगेगा कितना 155 रुपया। ये हो गया कंडीशन 2।
पहला क्या है 10 किलोमीटर तय करता है तो 105 रुपया, जब 15 किलोमीटर तय करता है तो कितना है 155 रुपया। ये हमारा समीकरण हो गया आपका 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण निकल गया। अब हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो इस बार करते हैं क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये प्लस है उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समीकरण 1 से निकाला, इस बार हम पुट करेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो चलिए पुट करते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में अगर x का मान रखेंगे तो देखिए क्या होता है। तो समीकरण 2 हमारा ये है, तो x का मान रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस कितना हो जाएगा 15y बराबर कितना 155। 105 प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, 15 में 10 गया कितना हो जाएगा 5, तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा, घटाते हैं तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 10 पचे 50, यानी y बराबर आपका कितना हो गया 10। ठीक है, y का मान आपका कितना हो गया 10। तो जैसे आपका y का मान हो गया तो चलिए हम करते हैं समीकरण किससे, 3 से। समीकरण 3 से या समीकरण 3 में x का y का मान रखने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये है। तो x बराबर 105 माइनस कितना है 10y, y का मान कितना निकालें 10। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 105 माइनस क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 5, अतिरिक्त जो भाड़ा है वो कितना रुपया हुआ 5, यानी आपका हो गया x बराबर कितना 5 रुपया और y बराबर कितना 10। ये हमारा 2 सवाल निकल गया। अब बोल रहा है क्या कि 25 किलोमीटर अगर दूरी वो तय करेगा तो उसका भाड़ा कितना होगा। तो चलिए हम उसका करते हैं, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 25y, यही ना होगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा यही हो जाएगा x प्लस 25y। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, x का मान आपका कितना 5 और 25 का 25 तो 25 है, y का मान कितना है 10। अगर इसको करेंगे सॉल्व तो 5 प्लस गुना करेंगे क्या होगा 250। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 255। तो यहाँ पे आपका तीनों सवाल निकल गया, x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया, और 25 किलोमीटर का जो दूरी तय करना था उसका भाड़ा निकालना था वो भी निकल गया। तो आपका आंसर हो गया एक ये 255। दूसरा आंसर है आपका क्या 5 और तीसरा आंसर है आपका कितना 10। इसी को अगर सॉल्व करके एक जगह पे लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर कितना 5 रुपया और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको मानना है कि x प्लस y, ठीक है, आपको यह मानना है कि अंश बराबर x और y, हर बराबर y। तो चलिए हम करते हैं। ये आपका सवाल नंबर कितना है 5 है 3 का। ठीक है, सवाल नंबर 5 है। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो आपका भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टे हर, मतलब x बट्टे y। अब प्रश्न से देखिए, पहला कंडीशन में क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 प्राप्त हो जाता है। मतलब अंश आपका कितना है x प्लस 2 और y प्लस 2, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9/11। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर है तो तिरछा तिरछी गुना होगा, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुना होगा और ये ऊपर वाले क्या होगा नीचे वाले के साथ गुना होगा। तो चलिए हम इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 11x, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9y प्लस 9 दूनी
18। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये प्लस है, 9y क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 11x माइनस क्या हो जाएगा 9y बराबर, ये संख्या है, संख्या की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 18, ये 22 प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 22 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालने के लिए समीकरण दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो पुनः बता रहा है क्या, अंश और हर, तो इस बार 2 जोड़े थे, इस बार क्या जोड़ना है 3, तो हमने जोड़ दिया 3, हर में भी क्या कर दिए 3 जोड़ दिए। अब बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपका 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं इस तरह से, ताकि हम चिन्ह इसीलिए लगाएं ताकि आपको गुना करने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे 6 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 क्या हो जाएगा 18 बराबर, यहाँ 5 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 15। ठीक है, अब संख्या को संख्या के तरफ और चर को चर के तरफ करते हैं। तो यहाँ पे 6x है, 6x के ये प्लस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 5y हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 15, ये 18 प्लस है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -18। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 5y बराबर आपका हो जाएगा कितना -3 हो जाएगा। चूंकि 18 में 5 गया तो क्या हो जाएगा 3, 18 का चिन्ह बड़ा है इसीलिए हमने माइनस लगा दे, यदि प्लस होता तो हम वहां पे माइनस नहीं लगाते। तो इसी तरह से हमारा समीकरण कितना निकल गया 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब समीकरण हमारा 1 और 2 निकल गया, तो हम क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। चलिए क्या करेंगे, विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से उसका मान निकालते हैं। तो चलिए आप समीकरण 1 लीजिए या 2 लीजिए, किसी एक को विस्थापित कीजिए और दूसरा समीकरण में क्या करना है पुट करना है। तो चलिए हम करते हैं इस बार क्या, समीकरण 1 लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, यहां पे देखिए समीकरण 1, तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना कि 11x, ये माइनस है, 9y माइनस है, बराबर को उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा क्या 11x बराबर आपका हो जाएगा -4 प्लस 9y। अगर हम सिर्फ x बराबर करेंगे तो -4 प्लस 9y बट्टा कितना हो जाएगा 11। समीकरण हमारा कितना हो गया 3। तो समीकरण जैसे 3 निकल गया। अब करेंगे क्या, समीकरण देखिए हमने जो समीकरण 3 निकाला वो समीकरण 1 से निकाला है। तो जब समीकरण 1 से निकालेंगे 3 तो हमें पुट करना है समीकरण 2 में। यदि समीकरण 2 से निकालते तो अब पुट करता किस में, समीकरण 1 में। यह चीज याद रखिएगा। अगर जिस समीकरण में आप निकालते हैं अगर उसी समीकरण में आप पुट कर दीजिए तो आपका मान नहीं निकलेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो चलिए हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 कहां पे है, यहां पे है। तो क्या है 6x, तो यहां पे 6 तो 6 दे दिए। x का मान कितना है -4 प्लस 9y बट्टे कितना हो जाएगा 11 माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा -24 क्या हो जाएगा 6 9 54 y, ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा 11 माइनस 5y बराबर कितना होगा -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -24 प्लस 54y। यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे एलसीएम लिए 11 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -55y। चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 11 से भाग देंगे क्या होगा 11, 11 को 5 से गुना करें 11 5 55 बराबर यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या, माइनस कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 55 में 54 चला गया तो कितना हो जाएगा -1। तो 1 को लिख नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट -y हो गया बराबर यहाँ पे देखिए 11 3 33 -33। ये माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये कि -y बराबर हो जाएगा -33 प्लस कितना हो जाएगा 24। अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा, देखिए 33 में यदि 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अरे 13 में तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है, y बराबर -9। तो माइनस माइनस समाप्त हो गया तो y बराबर आपका कितना हो गया 9। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब समीकरण ये तो हो गया, y का मान निकल गया। जैसे y का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण
समीकरण किस में, 3 में y का मान रखने पर, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -4 + 9 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, y का मान कितना निकला 9 बट्टा कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81 बट्टा कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 77 बट्टे कितना हो जाएगा 11, 11 7 77, ठीक है, यानी 7 हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या है अंश बट्टे हर, यानी क्या हो जाएगा x का मान कितना है 7 बट्टा कितना हो जाएगा 9, यही हो गया आपका आंसर। यदि आपके पास इस तरह का सवाल आए तो आप पहले अंश मानिएगा, उसके बाद हर मानिएगा, उसके बाद लास्ट में आप क्या कीजिएगा भिन्न बराबर अंश बट्टे हर होता है आप बैठा दीजिएगा। यदि आप x और y का मान निकाल के भिन्न नहीं निकालते हैं तो आपका सवाल सही नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा गलत। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, फिर एक बार बताते हैं। यदि पूर्व होगा तो वर्ष में माइनस होगा, अगर पश्चात होगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो चलते हैं हम मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पे मानते हैं, माना कि जैकब की उम्र बराबर क्या हो जाएगा x, और उसका पुत्र जैकब की पुत्री की उम्र बराबर क्या हो जाएगा y वर्ष, ये हो जाएगा y वर्ष। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, सॉरी पुत्र है तो पुत्र करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन 1, पहला कंडीशन कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पहले यहाँ देखिए जैकब का लिख दिए, यहाँ पे उसकी पुत्र का लिख दिया, ठीक है। तो 5 वर्ष, दोनों में तो 5 जुटेगा, दोनों में 5 वर्ष बाद होगा तो दोनों में 5 जुटेगा, अगर पहले होता तो दोनों में घटता। तो यहाँ पे बता रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। किसका 3 गुना, उसके लड़का का। तो लड़का यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा 3 गुना, तो हम 3 गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हुआ हमारा किससे, प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है, ये हो गया हमारा किससे, प्रश्न के अनुसार पहला कंडीशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो होगा क्या कि x + 5 बराबर 3y + 5 × 15, ये प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, x - 3y बराबर आपका हो जाएगा कितना 15 - 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, समीकरण 1। ये तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन की ओर देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। तो यहां पे आपको करना क्या है, इस बार 5 क्या करना, घटाना है, पूर्व है इसलिए घटाएंगे, तो इसमें भी 5 वर्ष घटेगा, y में भी 5 वर्ष। अब इस बार कितना गुना होता है 7 गुना, तो 7 गुना कर दिए। अरे पुत्र का आयु ना 7 गुना होगा तब ना उसका पिता के बराबर होगा। गलती से आप पिता के आयु में 7 गुना नहीं कर दीजिएगा, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखिए उसका पुत्री का आयु अगर बराबर करेंगे पिता का तो उसका 7 गुना करना होगा, किसमें, पुत्र की आयु में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस कितना हो जाएगा 35। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 7y, x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y, सॉरी यहाँ पे 7y बराबर -35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -30, समीकरण कितना 2 हो गया। हमारे पास समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। अब हमारे पास मान निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं समीकरण, अब लिखते हैं हम क्या समीकरण, चलिए हम इस बार 2 ही लेते हैं। 2 से अगर 2 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -30, माइनस उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 7y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा समीकरण निकल गया, समीकरण कितना 3। अब इसको क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे किसमें, हमने समीकरण 2 से निकाला तो हम मान पुट करेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो चलिए पुट करते हैं, समीकरण
1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहां पे क्या है, x माइनस 3y, तो x का मान तो हमारा कितना हो गया -30 प्लस कितना 7y, उसके बाद यहाँ पे -3y बराबर कितना हो गया 10। ये आपका समीकरण हो गया एक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, अब 7 में 3 गया कितना हो जाएगा 4y, अब यहाँ पे 10 प्लस कितना हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 40, 10 चौके 40, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया आपका y का मान। तो चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पे देखिए, आपका समीकरण 3 कहाँ पे है, यहीं पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x बराबर -30 प्लस 7 गुना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा -30 प्लस 7, 10 से कितना हो जाएगा 70, 70 में 30 गया तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यानी जैकब की उम्र कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और जैकब का पुत्र का उम्र बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो लॉकडाउन के कारण अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका भी भला होगा, उन बच्चों का भी भला होगा। तो चलिए इस तरह का वीडियो फिर आपके लिए पुनः लाएंगे। आज यहीं पर अपना करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।